हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने क्लास 12th हिंदी मीडियम मैथमेटिक्स का लेक्चर 8 लेकर उपस्थित हूँ। आज के इस लेक्चर में आपकी जो एक्सरसाइज है प्रश्नावली 3.3 इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए, इसमें एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये कह रहा है कि ये एक मैट्रिक्स है, एक बी एक मैट्रिक्स है तो सत्यापित कीजिए कि a प्लस बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। मतलब a प्लस बी का परिवर्त a का परिवर्त और प्लस b के परिवर्त के इक्वल होगा। ये हमें सत्यापित करना। तो इसके लिए, इसको सत्यापित करने के लिए, तो पहला जो इसमें LHS है, अब इसके लिए पहले हमें a प्लस बी करना होगा। a जो है इसमें उसके एलिमेंट है -1, 2, 3। ये 5 है, ये 7 हो गया, ये 9, ये -2, ये 1 और ये 1, और ये प्लस b -4, 1, -5, 1, 2, 0, 1, 3, 1। अब ये जब इसमें ये हो गया तो इसका हम एडिशन निकालेंगे। इसका जो एडिशन आएगा भाई -1 और ये -4, तो जब ये ऐड होता ही है इसमें, -1 और -4 -6 हो जाएगा। ये 2 और ये +1 3 हो जाएगा। ये 3 और ये -5 -2 आ जाएगा। ठीक, ये 5, ये 1 6 हो गया, ये 7 और 2 9 हो गया, 9 और 0 9 आएगा, -2 और ये 1 -1 आ जाएगा, 1 और 3 4 हो जाएगा, और 1 और 1 2। ये आ गया a प्लस बी। अब इस a प्लस बी का परिवर्त, तो a प्लस बी होल डैश, ये जो आएगा तो परिवर्त में ये जो रो है वो कॉलम में आ जाएगा, मतलब -6 और ये 6 और ये -1, और फिर 3 9 4, और -2 9 और ये 2। ये आपका a प्लस बी होल डैश आ गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में या RHS में अगर हम लें, तो RHS में a डैश प्लस बी डैश ये चाहिए। तो पहले हम a रखें, a है इसमें -1 2 3, ये 5, ये 7 9, ये -2 1 1, ये हो गया। फिर प्लस बी डैश -4 1 -5, ये 1 2 0 1 3 0, ये हो गया। लेकिन ये तो a है और ये b है, लेकिन इसका अपवर्त हो जाएगी, इसका डैश लगा दे रहे ऊपर। तो जब इसका अपवर्त आएगा तो यहाँ पे रो कॉलम में, मतलब पंक्ति स्तंभ में आ जाएगी। ये पंक्ति है -1 2 3, ये पंक्ति है तो 5 7 9, ये ऐसे -2 है 1 और ये 1 हो जाएगा। फिर ये प्लस, ये भी इसमें परिवर्त इसका होगा तो -4 1 -5, ये 1 2 0 1 3 0, ये हो गया इसमें। अब जब ये हो गया तो इसका एडिशन हमें निकालना है, इसका सम। जब सम हम निकालेंगे, -1 और ये माइनस,
तो इसमें -1 और ये -4 -5 आ गया। यहाँ पे आपका 5 ये 1 6 आ जाएगा, -1 और ये +1 -1 आ जाएगा, ये 2 और ये 1 3 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो गया, 1 3 4 हो गया, ये 3 और ये -2 2 हो गया, 9 और 0 9 हो गया, 1 और 0 1। इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये 1 है, इसको सही कर लेंगे। अब जब ये 1 होगा तो इसमें जो आएगी 1 3 और ये भी आपका 1 ही होगा। अब जब ये 1 होगा तो ये 1 और 1 ये 2 होगा। अब इसमें ये LHS और ये RHS ये दोनों आपका इक्वल है, तो इस अब चूँकि यहाँ दिखाएं कि A प्लस B होल डैश इज इक्वल टू A डैश प्लस B डैश, तो इसका मतलब क्या हो गया, सत्यापित हो गया। तो ये सत्यापित हो गया। यहाँ पर अब ये कह रहा है कि यदि A डैश इक्वल टू इतना दिया है तथा B डैश इक्वल टू इतना दिया है, ये A डैश इतना दिया है और तथा B ये मैट्रिक्स है, तो A प्लस 2B होल डैश हमें निकालना। तो ये हमारे पास A डैश है, A नहीं है A डैश है, तो पहले A और B हम लिखेंगे क्योंकि ये A डैश है, A डैश इसमें दिया है -2 3 1 और ये 2, तो इसी से A हो जाएगा। अब जब A होगा तो फिर से इसका अपवर्स हो जाएगा, ये पे -2 1 और 3 और 2, ये A है। और B इसके अंदर ये दिया गया है तो हम 2B निकालेंगे, 2B तो 2 इंटू B। अब इसमें जो B दिया है वो -1 0 1 और 2 देते, मल्टीप्लाई अगर होगा इसमें तो -2 ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये आपका हो गया 4। अब इसमें A प्लस 2B इसका एडिशन निकालें हम, क्योंकि A प्लस 2B होल डैश हमें चाहिए, तो A प्लस 2B अगर आएगा तो A इसमें है -2 1 3 2 और 2B तो -2 0 2 4। तो इसकी जो कंडीशन है यहाँ पे हम निकाल चुके हैं इसको, तो यहाँ पे इस 2 की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये डायरेक्ट ही ये आ गई है इसकी वैल्यू। अब इसका एडिशन निकाल रहे हैं हम, जब इनका एडिशन आएगा तो -2 -2 -4 हो गया, 1 और 0 1 हो गया, 3 और 2 5 हो गया और 2 और 4 6 हो गया। तो अब इसका ट्रांसपोज निकालना, मतलब परिवर्त A प्लस 2B होल है, तो ये जो आएगा आपका इसमें -4 5 और ये 1 और ये 6 है। ये आ गया आपका A प्लस 2B होल डैश, यहाँ पे ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि A तथा B अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए कि AB होल डैश इज इक्वल टू B डैश A डैश, जहाँ A इतना दिया है और B ये दोनों एक मैट्रिक्स। अब इसमें हमें AB होल डैश चाहिए, तो उसके लिए पहले AB निकालें और तब उसका परिवर्त निकाल लें पहले लेफ्ट हैंड के लिए। तो आइए, तो पहले AB, तो AB इसमें अगर हम चेक करें कि पॉसिबल है कि नहीं है, तो A जो है आपका ये 1 -4 और 3, इसका मतलब 3/1 इस ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। और इंटू B, जो B है -2 -1 2 1, ये एक मैट्रिक्स है, ये 1/3 की।
तो अब इसका मतलब अब जो भी मैट्रिक्स आएगी इसके गुणनफल में उसका जो ऑर्डर होगा वो 3/3 का होगा। ठीक, 3/3 का हो जाएगा। तो अब इसके लिए क्या करते हैं, तो आइए इसका मल्टीप्लाई निकालते हैं। अब अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये फर्स्ट पहली पंक्ति के इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट और इसके स्तंभ, तो पहली पंक्ति में इसमें एक ही एलिमेंट है और इसके पहले स्तंभ में भी एक ही एलिमेंट, तो इसका और इसका गुणनफल तो 1 और -1। फिर इसके लिए A12 तो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ मतलब 1 × 2। फिर ऐसी पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ तो 1 है तो 1 × 1 हो गया। ऐसे इसमें भी अब A21 तो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ तो -4 और -1। फिर इसमें -4 × 2 और ये -4 1। ऐसे फिर तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ तो 3 × -1, ऐसे 3 × 2 और ये 3 × 1। यहाँ पर जो कंडीशन आ जाएगी ये -1, ये 2 हो गई, ये 1 हो गई, ये 4 हो गई, ये -8 हो गई, ये -4 हो गई, ये -3 हो गई, ये 6 हो गई, ये 3 हो गई। ठीक, तो ये A भी आ गया, लेकिन इसका हमें क्या चाहिए, परिवर्त चाहिए, तो इसलिए AB होल डैश, तो AB होल डैश जब आएगा तो इसके परिवर्त में इसका उल्टा होना, जब उल्टा होना तो ये -1, ये 2 1 ये है, तो ये चलिए अभी इसको ऐसे ही ये AB है, इसका ट्रांसपोज निकलेगा, तो जब ट्रांसपोज आएगा तो इधर ये उल्टेगा तो -1 4 -3 और इसमें आएगा 2 -8 6 और ये 1 -4 3, तो ये AB होल डैश आ गया। अब जब AB होल डैश आ गया तो अब इसमें हमें क्या करना है, B डैश A डैश, तो B डैश A डैश, तो B डैश में तो भाई यहाँ पर जो B है आपका वो ये है और इसी का डैश हमें निकालना है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, तो B के जो एलिमेंट है वो 1 -1 2 1, ये मैट्रिक्स और इनटू इसका डैश निकलेगा और इनटू यहाँ पे A 1 -4 3 और इसी का होल डैश होगा। तो ट्रांसपोज आइए इसका, अगर इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा -1 2 और ये 1, इस तरह से हो जाएगा। और इसमें जब ये होगा तो ये 1 -4 और 3 ये इस तरह से हो जाएगा। अब जब ये सारे इस कंडीशन में आएंगे तो इनका अब गुणनफल हमें निकालना। जब गुणनफल इनका निकलेगा तो आइए यहाँ पे डायरेक्ट हम कर देते हैं। देखिए पहली पंक्ति और पहला स्तंभ एक ही अवयव है इसमें, -1 × 1 -1 आ जाएगा, फिर -1 × -4 तो ये 4 आ जाएगा, फिर -1 × 3 -3 आ जाएगा। ठीक, ये 2 × 1 2 हो गया, 2 × -4 -8 हो गया और 2 × 3 6 हो गया, ये 1 × 1 1 हो गया, ये -4 हो गया, ये 3 हो गया। तो ये कंडीशन अब इसमें आपका जो आ रहा है क्योंकि AB होल डैश इक्वल टू आपका आ रहा है B डैश A डैश इक्वल आया, इसका मतलब ये सत्यापित या ये प्रूव्ड हो गया। ठीक, तो ये था क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है, कई बार ये बोर्ड में इस टाइप से
आ भी चुका है। इसमें ये कह रहा है 6 का फर्स्ट कि यदि ए बराबर कॉस अल्फ़ा साइन एक्स साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा हो तो सत्यापित कीजिए कि ए डैश ए इक्वल टू आई। आई क्या है? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो अब आइए, तो पहले तो इसमें ए दिया गया, ये ए है, तो अब इसका हम क्योंकि स्पेस कम है तो उसके लिए ए डैश हम निकालें। इसका जब ट्रांसपोज होगा तो ए डैश आएगा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, ये ऐसे आ जाएगा, और साइन अल्फ़ा ये आपका हो गया कॉस अल्फ़ा। ठीक, ये ए डैश आ गया। अब इस ए डैश के बाद अब हमें क्या करना है, हमें ए डैश ए निकालना। तो अब इसलिए ए डैश और ए इनका ये प्रोडक्ट निकालेंगे। तो ए डैश कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा है, और साइन अल्फ़ा और ये कॉस अल्फ़ा, ये आपका है ए डैश, और इनटू ए। अब ए जो है उसको भी रखते हैं इसमें, तो ये कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ठीक, माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये कंडीशन आ गई। इन दोनों का अब क्या करें, मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई अगर होगा इन दोनों का, अब देखिए यहाँ पर ए डैश ए, तो अब इसमें क्या करेंगे, भाई इसका पहली पंक्ति का पहला अवयव कॉस अल्फ़ा और ये कॉस, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक, फिर इसका इसमें होगा तो माइनस, मतलब माइनस साइन और ये माइनस साइन, तो ये आपका हो गया प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये A11 होगा, A12 अगर आएगा तो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो कॉस अल्फ़ा और ये साइन अल्फ़ा, तो ये साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा हो गया। ठीक, फिर ये माइनस साइन अल्फ़ा और ये माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, ये कंडीशन आ गई। फिर यहाँ पे अब यहाँ पे साइन अल्फ़ा आ गया, तो साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, फिर ये कॉस है, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, फिर इसमें होगा तो ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा और ये प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो अब जब ये इस कंडीशन में आ गया, तो अब अगर हम देखें इसकी वैल्यू हो गई 1, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, ये भी इससे कैंसिल, ये 0 हो गया, और ये इसकी वैल्यू हो गई 1। और ये जो आपका है, यही आपका ये क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसी ऑर्डर की। और तो ये ए डैश इंटू ए, ये बराबर हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स या आई के इक्वल या इकाई आव्यूह ये आ गया। जब ये आ गया तो ये क्या हो गया, सत्यापित या प्रूव्ड हो गया ये। तो ये थे आज के क्वेश्चन, और भी एक्सरसाइज आप लोगों को मिलेगी, उसको लगाइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।